मुझे ज़हनी अज़ियत मत दो, मैं मर जाऊंगी। मेरी बहन, मैं इज्जत से मर जाएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने साल दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहीं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि दोनों ने अपने कमरे ही अलग कर लिए? क्या गलत कहा है मैंने? जरा इनसे भी पूछें कि एक टाइम में 3-3 मर्दों को कैसे एंगेज रखा जाता है। समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब, बीपी इतना कैसे शूट कर सकता है? सुबह तक तो नॉर्मल थी। उनको पहले कभी अटैक आया? एज के हिसाब से बीपी ऊपर नीचे होता रहा है, पर इतना कोई मसला नहीं है, खाने पीने में बेहतियाती हो जाती है, टेंशन हो जाती है। आप इन्हें बर वक्त यहाँ ले आए, इसलिए अटैक से बच गई है। फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगी। मैं मिल सकता हूँ उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, बस खाने पीने में एहतियात कीजिएगा और कोई टेंशन वाली बात इनके सामने मत कीजिएगा। 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? तुम यहाँ पर अकेली हो? निदा वो नहीं आई? बस अभी अभी ही घर गई हैं। फहद घर पे अकेला था ना, इसलिए। हानिया तो नहीं आई होगी मुझसे मिलने? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये देखिए हानिया, इधर आओ नानू के पास। मुझसे तो हमेशा बदगुमानी रहती हैं आप। हानिया, कहने दो इसे। मैंने इसे मारा था ना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ नानू, बस मुझसे ये सब मतलब का प्यार करते हैं। नानू, आपको डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है। कोई मतलब का प्यार नहीं करता, सब तुम्हारा बेटा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको नहीं पता नानू, लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ। मैं आदिल भाई को देख के आती हूँ नानू। इधर आओ मेरे पास। कैसी तबीयत अब आपकी? बेहतर हूँ। घर में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं भाई। आपसे किसने कहा? नेता बता रही थी हानिया ने कुछ कहा है। बताओ क्या मसला चल रहा है? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। भाभी को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। उसका ये रवैया मैं भी महसूस कर रहा हूँ। कहीं वो समीर वाले रिश्ते का चक्कर तो नहीं है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। वो हानिया के बस पेपर्स हो रहे हैं ना, इसलिए। तो फिर नानी का बीवी अचानक कैसे हाय हो गया? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे वक्त पर बता दो, वरना तुम जानती हो मुझे। आदिल भाई, हानिया से आप कुछ नहीं पूछिएगा।
उसके पेपर्स हो जाएंगे तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे अपने तरीके से सबको ठीक करना आता है। या अल्लाह, अब क्या होगा? अगर भाई ने पूछ लिया, हानिया तो 2 मिनट भी चुप नहीं रहेगी। बड़ी बेगम साहिबा, ये सूप पी लें, निदा बाजी ने बनाया है आपके लिए। रख दो, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। पी लें, आपको दवा भी खानी है, वैसे भी बहुत कमज़ोर हो गई हैं आप। थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया बेटा, और ये दवाएं मुझे कब तक खानी होंगी? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। ख्याल रखा करें आपका। ठीक तो अब लगता है जाके कब्र में होंगी। आदिल, दोनों बच्चियों के रिश्तों का कुछ करो बेटा, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? हो जाएगा रिश्ता दोनों का, ऐसी खामखा परेशान हो रही हैं। जिस घर की दहलीज पर दो जवान बेटियां बैठी हों, उस घर की चौखट पर परेशानी बसती है, और तुम कहते हो कि खामखा। अच्छा ठीक है, देख लूंगा मैं। जुनैरा के लिए आप बता रही थी किसी का, मैं और निदा जाके मिलेंगे। हाँ हाँ बेटा, देख लो। हानिया के लिए भी देख लेना, दोनों का इकट्ठा हो जाए तो कुछ तो मेरी जिंदगी में सुकून आ। सूप पी लें, ठंडा हो जाएगा। आए, हिम्मत कर, आराम से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीर, मैं जुनैरा बात कर रही हूँ। मुझे पूछना ये था कि आपकी उस दिन के हवाले से हानिया से कोई बात हुई? नहीं, दरअसल मैं कुछ मीटिंग्स में बिजी था, मेरी बात नहीं हुई। क्यों, खैरियत? हानिया उस दिन को लेकर बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है। आप प्लीज़ उसे क्लियर कर दें सब कुछ, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि उस दिन मैं आपसे क्यों मिलने आई थी। उसने आपसे कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब है। आप प्लीज़ उसे क्लियर कर दें सब कुछ, मुझे ये फेवर दे दें। आप उसे बताएं सर लईक के बारे में। देखें, आपके एडिटर मेरे बहन हुई हैं, और जो कुछ आपने उनके बारे में बताया ये तो आप कह रही हैं ना? क्या मतलब आपका? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत कह रही हूँ? मेरा ये मतलब नहीं है, मुझे उनके बारे में सोच समझ कर बात करनी होगी। मेरा उनके साथ रिश्ता ही ऐसा है। बहरहाल आप टेंशन नहीं लें, मैं बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मगर मेरी एक बात सुने, ना अब आप उनसे मिलेंगी ना ही कोई कांटेक्ट करेंगी। जी, खुदा हाफिज़। बाय।
तुम्हें कहा था ना कि शोर मत मचाना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। शोर? मैंने क्या किया? अदाकारी करना बंद करो। तुम्हारी अम्मा कोई वली नहीं है जिन्हें इल्हाम उतरने लगे। क्या बात कर रहे हैं? अम्मी ने क्या बोला? एंड आई स्वेयर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो उन्हें ख्वाब आया ना कि मेरी समीर की साली के साथ अफेयर चल रहा है, और साली भी कौन सी, या रिश्ते की बात किए बगैर तुम उठकर आ गई। प्लीज ले, आंटी ने कुछ कहा होगा। फारा और हानिया आपस में फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कह दिया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे रिश्ते नहीं पूछे, और आज के बाद मुझे कनाडा से किसी ने धमकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। समीर, तुमने मुझे खुद बताया था कि आप ही लईक भाई को पसंद। कोई एक तरफा बात थी, पूरी बात का पता चला मुझे। समीर, मैंने उस दिन खुद गिफ्ट रिसीव किया जो स्पेशली आप ही के लिए भिजवाया गया था। गिफ्ट लईक भाई ने भिजवाया था, आप ही ने नहीं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो शायद उस दिन ऑफिस से यही बताने के लिए आई थी, मगर तुम्हें गलत फहमियाँ, और इसी तरह गलत फहमियाँ बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आप ही की कोई गलती नहीं थी? अब ऐसा भी नहीं, कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी, मगर इतनी भी नहीं जितनी हम उनके खाते में डाल रहे हैं। मगर समीर, मैं उनके खाते में ऑलरेडी बहुत गलतियां डाल चुकी हूँ, मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? इसलिए तो कह रहा हूँ, प्लीज मजीद बिगाड़ पैदा मत करो। समीर, बिगाड़ तो अब पैदा हो चुका है, और इस बिगाड़ की वजह से नानो 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर आई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खपती लईक रजा की तमीज से। बहनों ही वो मेरे। अच्छा, तो फिर संभालो ना अपने फ्लर्टी बहनोई को। एक तो तुम्हारे साथ यही मसला है, हर जगह एक तरफा फैसला कर लेती हो। प्लीज बात को समझो, देखो किसका कसूर है, सब ठीक हो जाएगा। फारा और हानिया आपस में फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कह दिया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे रिश्ते नहीं पूछे, और आज के बाद मुझे कनाडा से किसी ने धमकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। हाँ समीर, बोलो। समीर, मुझे हानिया या उसकी बहन के सिलसिले में कोई बात नहीं करनी, और प्लीज तुम भी अवॉइड करो इस टॉपिक को। यार मैं खुद ही देख लूंगी बस। ये क्या कर रही हैं आप? मना किया डॉक्टर ने आपको ये चीजें खाने से। हानिया, कबाब लो इनसे, आप सब्जी खाएं। डॉक्टर तो ऐसे ही बस। बीपी आपका शूट कर रहा है, और आप भी खाए ना कबाब। बेटा, सुबह अनिता के साथ हो आना ना, वो जो तुम रिश्ता बता रहे थे। ठीक है, देखता हूँ। भाई, फहद के स्कूल में कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है,
उसकी टीचर्स के 2 बार फ़ोन आ चुके हैं, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। ते स्कूल वाले भी ना बस फजूल में टाइम ज़ाया करते हैं। अच्छी तरह पता होता है माँ बाप को बच्चा क्या पढ़ रहा है। हाँ टाइम वेस्ट। नहीं बेटा, हो आना, सबके वालिदैन आते हैं, फिर फहद महसूस करेगा। 100 काम है मुझे सुनो। और ये है कहाँ इस वक्त? मैंने उसे खाना खिला के सुला दिया। तुम ना जा सको तो निदा को सुबह भेज देना, स्कूल दूर तो नहीं है घर से। ठीक है। हाँ, क्या मतलब अभी तक प्रेस में पेपर नहीं पहुंचा? तो पेमेंट्स करो जल्दी भाई। मैं चेक करता हूं कि अकाउंट्स में क्या मसला चल रहा है। बंद करो तुम। 2 दिन काम पे ना जाओ तो आरामखोर काम ही नहीं करते। ये लीजिए। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉफी बना लो। वैसे आपको याद है जब हम लोगों की नई नई शादी हुई थी तो हम लोगों को नींद नहीं आया करती थी। मैं और आप दोनों कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज की शरारतें एक दूसरे को सुनाते थे और कभी कभी रोमांटिक फिल्म्स भी देखने जाया करते थे। You know why? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। यहाँ बिजनेस डूब रहा है और तुम्हें रोमांस की पड़ी है। हाथ हो गई है। और सुनो, मुझे सुबह जल्दी जगा देना, एक जरूरी मीटिंग में जाना है। स्पेगेटीज बनाकर लाई हूँ, दिल चाह रहा था खाने का। आपने तो बनाकर देनी ही नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही बना ली। ये ले, टेस्ट करके बताएं कैसी बनाई है। खाए ना। हाँ, मजे की है ना? बहुत मजे की। ऐसे क्या देख रही हैं आप ही? मेरी कौन सी अम्मी बैठी हुई है जो मुझे अच्छा बुरा सिखाती? और आपने भी तो कभी नहीं समझाया ना। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। रियली सॉरी आप भी। दरअसल बात ही ऐसी थी, आप जानती है ना मैं समीर से कितना प्यार करती हूँ। बस आप प्लीज फायका आपी के दिल से गलतफहमी दूर कर दें। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात करूंगी फायका आपी से। और वैसे भी जो अल्लाह नसीब में लिखते हैं वो जरूर मिलता है। बस अल्लाह पाक समीर को मेरे नसीब में लिखे। आप ही मैं समीर के बगैर नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमने खुद बनाई है, ऑर्डर किया? खुद बनाई है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि फारिस भाई से बात हुई है आपकी? सुनो, तुम स्कूल नहीं जा रही? कौन से स्कूल? इस घर का एक बच्चा ही स्कूल में पढ़ता है, जाहिर है उसके स्कूल की बात कर रही हूँ। तुम तो स्कूल नहीं जाती। अच्छा वो मीटिंग? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। जुनैरा को भेज दीजिए ना। वैसे भी इसे फिरने का बहुत शौक है, चली जाना भाई तुम। ऐसे मौकों पर माएँ जाया करती हैं, अगर आप जाएंगी तो फहद को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, माँ समझा है उसने कभी मुझे? तुम सब लोगों ने मिलकर उसका जहन इतना पुख्ता कर दिया है कि वो तो मुझे अपनी सौतेली माँ समझता है। तुम्हें नहीं जाना था ना तो आदिल के सामने कहती, तावीलें देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बात खत्म करें, मैं चली जाऊंगी। देखा, कहा था ना इसे फिरने का बहुत शौक। भाई तुम भी अजीब हो, जाने को दिल चाह रहा था तो चली जाती। मेरे मुंह से इनकार सुनवाने की क्या जरूरत थी? मुझ पे बुराई डाल दी सारी। जुनैरा, तुम्हारी सारी चालाकियां मैं खूब समझती हूँ, मूड खराब कर दिया मेरा। आए आदिल, मैं बात करती हूँ उसके रवैये की। नानो छोड़े, अभी की तबीयत खराब है, कह तो नहीं थी। हम परेशान मत हो। सब समझती हूँ तबीयत के बहाने। बाप के घर जाती है तब इसकी तबीयत खराब नहीं होती। अच्छा छोड़े, गुस्सा ना करें, मुझे बताएं क्या चाय पियेंगी, कॉफी पियेंगी, बना दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए? मेरी बहन मुझसे नाराज है, ऑफिस कैसे जाता, काम में दिल नहीं लगता। नाराज किस बात? नाराज नहीं, तुम्हें कॉल पे डांट क्यों रही थी? ओहो, काम बताओ क्या है? काम वाम कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आ गया। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं वापस आती हूँ। अरे तो अकेले क्यों जाएंगी, मैं आपको ले जाता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। कम ऑन। अरे आराम से आराम से आराम से। मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए बच्चा तभी परफेक्ट होगा जब उसकी फैमिली परफेक्ट हो। लेकिन जो फहद के साथ इश्यूज है, बेहतर ये है कि वो अपनी माँ के साथ रहे। माँ फिर भी बच्चों को सेट कर लेती है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। आप फहद को समझाएं, उससे बात करें। देखिए, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बहुत समझाती हूँ, मगर फहद का रोज बरोज बढ़ता हुआ गुस्से वाला एटीट्यूड, फहद के बारे में बहुत सी कंप्लेन आ रही है कि होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहा, बच्चों के साथ मारपीट करता है, बुक्स भी फाड़ देता है, और वो ये सब अपने घर का गुस्सा निकाल रहा है। ठीक है, मैं भाई से बात करूंगी, लेकिन प्लीज आप भी कोशिश करें, शायद फहद आपकी बात समझ ले। उसको समझाएं, उससे बात करें। मैं करती हूँ। थैंक यू। क्या मैं फहद को लेके जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती है। खुदा हाफिज़। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत? मुझे फहद ने बुलाया है। फहद ने आपको बुलाया था? फहद का कल फ़ोन आया था, बार बार स्कूल आने की जिद कर रहा था।
फिर भी उसका बाप कहता है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। सुनहरा, मैं फहद को अपने साथ लेके जा रही हूँ, देखती हूँ आदिल क्या करता है। नहीं नहीं भाभी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप भाई को जानती नहीं। वो जानती हूँ मैं, इसीलिए तो कह रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मार देगा। और जो फहद के बगैर मैं रोज मर रही हूँ, उसका क्या? सुनहरा, इस मर्तबा मुझे मत रोकना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। थैंक यू। कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ मैं आपको, ये आपको बाकायदगी से लेनी है। थैंक यू सो मच। और अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना है। जी जरूर, थैंक्स। भाई जरा तेज चला ले। मम्मी बाबा के पास नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहना। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे बाबा आ गए तो ऐसे ही आ गए? डरती हूँ मैं आपके बाबा से। अगर मारेंगे तो मैं उनके हाथ नहीं तोड़ दूंगी कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। पर हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, छुप जाएंगे जाके, जहाँ आदिल नाम का कोई चंगेज खान पहुंच ही ना पाए। ये तो बहुत खुशी की बात, और यकीनन लाइक भाई पे बहुत अच्छी तरह असरअंदाज होगी। आई गेस कि वो सुधर जाएं। वो ऑलरेडी सुधरे हुए हैं, बस मुझे ये समझ में नहीं आता ये जुनैरा की बच्ची बीच में कहाँ से आ गई है। अपने आदमी से खुशगुमानी की पट्टी उतार दें और देखें किसका कसूर हो सकता है। पागल हो क्या? इसमें देखने सुनने समझने की कोई बात नहीं है। जुनैरा टाइप लड़कियों को अच्छी तरह से पता है अपनी अदाओं से मर्दों को कैसे फंसाना है। अच्छे भले शरीफ आदमी को भी ना ये गलत राह पे लेके जा सकती हैं। शादीशुदा मर्द ना कमजोर नहीं हो सकता कि कोई लड़की अदाएं दिखाए और वो डगमगा जाए, तो लड़की भी वो जो मुंह तक ना लगाती हो। मुझे खुद लाइक भाई के मैसेजेस दिखाएं। बस करो यार प्लीज। झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, वो अपनी बहन को बचाना चाहती है, उसको कवर अप कर रही है। दिमाग अपना इस्तेमाल करो। वैसे अगर आपको याद हो, शादी के शुरू के दिनों में भी लाइक भाई का अपने क्लास वालों के साथ अफेयर था। और हाँ, ये बात आपने मुझे खुद बताई थी। हाँ मैंने बताई थी, बट इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी थी वो। अल्लाह करे ये भी गलतफहमी हो। वैसे ज़मीरा कह रही थी कि वो अब ऑफिस भी नहीं जाएगी, मैगज़ीन भी नहीं लिखेगी और राब्ता भी नहीं करेगी। Are you sure? पक्की बात है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इससे तो जान छूटी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे ऐसे ही। By the way, happy? You should be. You'll be a mamu second time. Again.
ख्याल यार, दीदार यार, अल्लाह अकबर। आप यहाँ अकेली खड़ी हैं, खैरियत? आइए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आइए आइए प्लीज आइए। आपकी वजह से मेरी बहन मुझसे बदजिल हो गई। आपको क्या लगता है कि मैं अब भी आपकी बातों में आ जाऊंगी? अरे वो सारे मसले मैं हल करा दूंगा। समीर मेरी बड़ी इज्जत करता है, मेरी बात मान लेगा। रही बात फायका की, तो उसकी तो बात आप छोड़ ही दें। अब में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है ना। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि आप खुद ही हट जाए, लेकिन आप है कि हट ही नहीं रहे। सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? कमाल कर रही हैं आप। सेल्फ ही को तो रिस्पेक्ट दे रहा हूं, सेल्फ आपको चाह रहा है। और आप हैं कि निहायत बेहया इंसान है आप। हमें कोई तमीज नहीं, कोई इज्जत नहीं। बेटा अच्छा नानू, अम्मी देखे कौन आया है? ओए मैं सदकी जाऊं, मेरा बच्चा आया। कौन लाया इसे? किसके साथ आया ये? मैं लेके आई हूँ, स्कूल से सीधा यहीं ले आई थी। अब से मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। क्यों अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगा फहद का आना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इसके कपड़े चेंज करवाओ, मैं जरा ग्रोसरी के लिए जा रही थी। मैं भी आती हूँ। आप फहद के लिए पास्ता भी तो लेके, पास्ता खाएगा ना मेरा बेटा, है ना? चलो क्यों ना जा बेटा, चलो जाओ, मैं आती हूँ अब। आजो आजो आजो, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे कैसे ले जा सकती है मेरे बेटे को? तुमने जाने क्यों दिया? भाई मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फहद जिद कर रहा था, रो रहा था वो। 2 थप्पड़ लगा लेते उसके मुंह पर। एक बच्चा काबू नहीं होता तुम लोगों से। और तुम क्यों नहीं गई साथ? मैंने तुम्हें कहा था जाने को, इसे क्यों भेज दिया? मैं तो जा रही थी, तैयार भी हो गई थी, तो जुनैरा को कहीं और जाना था। चुप क्यों? बताती क्यों नहीं अपने भाई को? और आप नानी, पूछ लीजिए नानी से, बताइए ना आदिल को। मुझे समझ में नहीं आता, तुम सब घर वाले चाहते क्या हो? जहर मंगाओ, मुझे दे दो, फिर करते रहना अपनी मनमानियां। एक तो आपसे कोई बंदा बात नहीं कर सकता, पूरा शहर मुझसे डरता है। नहीं डरते तो अपने घर वाले नहीं डरते। जहर दे दो। भाई मैं भाभी को फोन कर दूंगी, वो ले आएंगी फहद को। तुमने जानबूझकर भेजा उसे। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। राबिया, बहुत गर्मी है भाई। आए राबिया, हमें पानी। बहुत गर्मी है बाहर। हाथ नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो भाई के बच्चों के साथ ट्यूशन गया है। बेटा क्यों भेज दिया उसे? कौन ख्याल रखेगा वहां उसका? हमें जिद कर रहा था, अभी आता ही होगा।
काव्या, बाहर आओ। क्या बात है? फहद का है। क्या काम है फहद से? उसे लेने आया हूं मैं, बाहर भेजो उसे। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं फहद की माँ हूँ। फहद इस वक्त मेरे पास है और मेरे साथ ही रहेगा। शराफत से उसे बाहर भेज दो, वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? राबिया, क्या? देखो बेटा, इस वक्त वो घर पर नहीं है। वो जैसे ही आता है ना तो मैं ले आऊंगी। हरगिज नहीं। क्यों आप ले जाएंगी? फहद मेरा बेटा है, वो अपनी माँ के साथ है, नहीं जाएगा फहद। मैं बहुत आराम से तुमसे कह रहा हूँ राबिया, भेज दो उसे। नहीं भेजूंगी। तुम्हारे साथ भेजने से बेहतर है मैं खुद उसकी जान ले लूं। मैं खुद भी जहर खा लूंगी, उसको भी जहर दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। क्या हुआ? क्या मतलब? कहाँ जा रही हैं आप? आपके पास कोई नहीं है। अरे मैंने कहा घर कोई नहीं है। ऐसे कोई कैसे किसी के घर की तलाश ले सकता है? वारंट है आपके पास? अरे मेरे बच्चे नहीं है अंदर। वारंट है? साहब, बच्चा अंदर नहीं है। इस वक्त जा रहा हूँ, फिर आऊंगा और फिर तुम हमेशा के लिए उसे देखने से भी महरूम हो जाओगे। देख रही हो? देख रही हैं आप? कैसे ले जा सकते हैं मेरे बच्चे को? ये नहीं लेके जा सकता हूँ। इसको रोक के, ये जालिम आदमी है। मैं मेरे बच्चे को बचा ले। सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे को बचा ले। ये नहीं जाएगा, ये पागल है। ये मेरे बच्चे को